सर परिचय देते हुए ये बताया कि जिस तरीके से आज लेमन ट्री में धुलेरा प्रॉपर्टी एक्सपो मेला जो चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हमारा तो पहला ही इवेंट है, ये पटना में पहला इवेंट है, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला सुबह से पब्लिक के साथ में। और जैसे बिहार के लोग अच्छी जगह पर ज़मीनें खरीदना पसंद करते हैं, एक अच्छी चीज़ हमने उनके सामने रखी है, तो बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है लोगों ने। क्योंकि अगर देखा जाए तो दर्शक सबसे पहले ये भी जानना चाहते हैं जो कंपनी है आपकी, ये कहाँ से है, ये है किस जगह पे है, और पटना में जिस तरह से आप यहाँ पे लॉन्च अभी हुए हैं, यहाँ पे जिस तरीके से लोगों का पूरी तरह से आकर्षण बिहार के लोगों का हुआ है, कैसे थोड़ा इसके बारे में दोस्तों? हम लोग धौलेरा में ऑपरेट करते हैं। धौलेरा जैसे कि आप न्यूज़ वगैरह पे देखते ही रहते होंगे, हमारे देश का पहला इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बन रहा है और बहुत ही अच्छा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ग्लोबल प्रोजेक्ट हो गया है धौलेरा, तो वहीं पर हमारे सारे प्रोजेक्ट्स हैं, वहीं पर हम लोग ऑपरेट करते हैं। और धौलेरा की जितनी भी अच्छी जगह हैं, जितने भी हॉटस्पॉट हैं, मेन लोकेशन है, सभी जगह पर हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। वही सारे प्रोजेक्ट लेकर हम लोग आज पटना वासियों के सामने आए थे। ये जो बिहार की धरती पे आगमन हुआ, पटना की धरती पे जो आगमन हुआ, तो क्या कुछ लगा आपको? यहाँ के लोग के बारे में बताया, यहाँ के लोग को इंटरेस्टेड के बारे में बताया। बिहार के लोगों से तो बहुत पुराना नाता रहा है हमारा। मतलब जब हम लोग कॉलेज में हुआ करते थे, उस टाइम से ही हमारे साथी जो थे वो पूरे ही पूर्वांचल एक तरीके से देखा जाए तो बेल्ट से थे। तो बिहार के लोग तो हमेशा से अपनी कहना चाहिए मिठास के लिए जाने जाते हैं, तो आज भी सुबह से वही मिठास देखने को मिली है। क्या कुछ सौगात लेके आए सर पटना वासियों के लिए? बहुत सारे ऑफर हम लोगों ने यहाँ पर दिया आज, और उन ऑफर्स का बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन भी हुआ है। काफ़ी सारे टोकन हुए सुबह से, और हमने टोकन पर लोगों को गोल्ड कॉइन का वादा किया था, तो सारे लोग लेके गए हैं अपना गोल्ड कॉइन। और गोवा बिहार के लोगों को बहुत पसंद होता है जाना, तो हमने गोवा का कपल ट्रिप भी रखा था कि पति पत्नी मिलकर गोवा को एंजॉय करें यहाँ पर। तो आज जितने भी लोगों ने टोकन किया है, हमने उन लोगों को बहुत अच्छे डिस्काउंट्स भी दिए हैं, गोल्ड कॉइन दिया है और गोवा की कपल ट्रिप भी दी है। तो काफ़ी सारे ऑफर्स रखे थे और उनको यूटिलाइज भी किया बहुत सारे लोगों। अभी तक किस तरह का एक्सपो आज जो यहाँ पर शुरुआत हुई है, क्या कुछ है इसका उद्देश्य? यहाँ पर हमने धौलेरा के प्रोजेक्ट्स ही डिस्प्ले किए थे एक्सपो में, और इस टाइप के इवेंट्स हम कोशिश करेंगे कि हर महीने एक बार आप लोगों को ऑफर करते रहें, पटना में स्पेशली। और क्या लगता है सर, अब जो यहाँ से जो शाम का वक्त हो चुका है, क्या कुछ रिजल्ट निकल के आया है? बहुत सारे टोकन्स हुए हैं आज दिन भर में, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। जैसा कि मैंने बताया, लोगों ने बहुत इंटरेस्ट भी दिखाया। हालांकि हमारी जो प्रोजेक्ट्स थे वो भी अच्छी लोकेशंस पर हैं, इसलिए लोगों को समझने में भी बहुत बढ़िया से आए। और बिहार का जनता, जैसे कि हमें पहले से भी बताया गया था कि ज़मीनों में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, और अच्छी जगह पर ज़मीन रहे तो मौका मिस नहीं करते हैं। आज वो देखने को भी मिला, जब हमने अच्छी जगह की ज़मीनें उनको ऑफर करी, तो किसी ने भी मिस नहीं किया, सबने यूटिलाइज किया। सब लोगों ने यूटिलाइज किया। सब लोगों ने यूटिलाइज। इसका मतलब ये कि बिहार के लोग पूरी तरह से आपके साथ खड़े हैं? हाँ, बिल्कुल साथ खड़े हैं। बिहार की जनता तो जिनके साथ खड़ी हो जाए, वो तो आप मान के चलिए कि पूरे देश में छा जाते हैं। तो हमें भी बहुत अच्छी उम्मीद है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करने के लिए, आपसे बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस एक्सपो मेला के बारे में? नहीं सर, मैं तो बिहार से ही बिलोंग करता हूँ। जी। और बिहार के लोग कभी भी किसी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करते हैं, और धौलेरा तो आज इंडिया की टॉप रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटी है। आज ये एक्सपो करने का अपना सिंपल सा मोटिव क्या था कि जितने भी राइट बायर्स हैं, जो राइट डायरेक्शन में अपने इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि धौलेरा आज इन्वेस्टर्स की जगह है। पूरी दुनिया से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं धौलेरा के अंदर में अपनी फैक्ट्रीज को लगाने के लिए। ऑलरेडी 4 देशों की गवर्नमेंट काम कर रही है। तो बिहार के लोग बहुत सारे, मेरे पास जब मैं अहमदाबाद था तो वहाँ से जब भी बात होती थी, बिहार से बहुत सारी इंक्वायरीज आती थी। लोग सवाल करते थे कि धौलेरा के बारे में बताइए, क्या आप लोग पटना में कोई इवेंट नहीं कर रहे हैं, क्या पटना में कुछ अपॉर्चुनिटीज लेके आइए। क्योंकि अभी जो हुआ कि पटना के आसपास के 11 जिलों के अंदर रजिस्ट्री बंद हो गई, कच्चे का जो काम था वो बंद हो गया है। तो गुजरात तो फेमस है अपने पक्के के काम को करने के लिए। जो एक सिस्टम की बात होती है, जो गुजरात मॉडल की बात होती है, वो वहाँ रह के बीइंग बिहार का होने के नाते मैं जो वहाँ पे देखा कि जो चेंजेस हुए, जो बदलाव है वहाँ पे, कि हर एक चीज का जो सिस्टम है, ठीक है। जैसे रियल एस्टेट बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जितना मैं बिहार में देखता आया हूँ कि बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर रहा है, और बहुत सारे लोग के बहुत सारे नुकसान हुए हैं। लेकिन बिलीव मी फ्रेंड्स कि अगर आप धौलेरा में आ रहे हैं, आप मेवान रियल्टी के साथ आ रहे हैं, तो एक चीज को लेके एश्योर्ड रहिएगा कि आपको बहुत अच्छी लोकेशन पे राइट प्रॉपर्टी दी जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन का कोई इशू नहीं है, पेपर का कोई इशू नहीं है किसी भी तरीके से। और गुजरात के सिस्टम का जब आप का हिस्सा बनेंगे तो आपको महसूस होगा कि जो बदलाव आने वाले 10 सालों में बिहार के अंदर होना है, ठीक है, वो आपको गुजरात में देखने को ऑलरेडी मिलेगा। तो आप सभी यहाँ पे सर कुछ इस तरह की कुछ मिशन निशानी हुई थी बीच में, कुछ रेरा को लेकर कुछ मिशन निशानी हुई थी, क्या कुछ आपका अपना अगर देखा जाए व्यक्तिगत विचार क्या था?
सर रेरा को लेके जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो बेसिकली क्या है कि रेरा आई थी रियल एस्टेट को रेगुलेट करने के लिए। गुजरात में इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वहाँ नॉन अप्रूव प्रोजेक्ट ही नहीं होते। जैसे अपने यहाँ क्या है, पटना में आप देखेंगे कि कोई भी इंसान किसी के कोई जमीन किसान से उठाया, उस पर प्लॉटिंग काट के कुछ भी बेचना शुरू कर दिया। अप्रूवल है नहीं है कोई मैटर नहीं है, इंसान ने अपना रुपया डाला, कल की डेट में रजिस्ट्री म्यूटेशन हुआ ही नहीं। गुजरात के अंदर जिस दिन रजिस्ट्री होती है उसी दिन म्यूटेशन हो जाता है, और अपने यहाँ दाखिल खारिज टाइप जो होता है वो बायर को कराना पड़ता है, और 30-45 दिन का कूलिंग पीरियड होता है। गुजरात में ऐसा नहीं, जिस दिन रजिस्ट्री है सेम डे ही आपका म्यूटेशन प्रोसेस हो जाता है, और ये सेलर पार्टी की जिम्मेदारी है। एक चीज और है कि वहाँ वन पार्टी रजिस्टर सिस्टम है, तो बायर को रजिस्ट्री के लिए जाने की जरूरत नहीं होती है, जो कि अपने बिहार के लोगों को सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि जब तक पहुंचे नहीं, वीडियो नहीं बनेगा, ठीक है, आमने सामने नहीं हुआ, तब तक लोगों को भरोसा नहीं आता है। गुजरात का आपका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत सारी नई चीजें आपको वहाँ के रियल एस्टेट में देखने को मिलेंगी। और धुलेरा तो सर आज की डेट में कोई रिस्क नहीं है, आज की डेट में अपॉर्चुनिटी है, और ये आपको तब समझ में आएगा जब आप अहमदाबाद आएंगे, ठीक है, धुलेरा विजिट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग को लेंगे, तो आप हमारे साथ कनेक्ट करिए, कंसल्टेशन लीजिए, बिकॉज वी बिलीव इन कंसल्टेशन, कि जब राइट कंसल्टेशन देके आप किसी को कोई प्रोडक्ट देते हैं ना, तो उसको समझ में आता है कि वो अपना रुपया कहाँ पे डाल रहा है, किस टाइप ऑफ चीजें डाल रहा है, और खुल के सवाल जवाब करिए, ठीक है। पटना और बिहार के लोगों को छोटा सा संदेश जरूर दे दिया जाए कि हमारे साथ जुड़ने में, क्योंकि यहाँ का दिल बहुत बड़ा है, यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, अपने काम के प्रति बहुत ही सजग रहते हैं। एक छोटा सा आपका एक संदेश मिल जाए तो उन लोगों को और एक पुशअप मिल जाती है। संदेश सर सिंपल सा इतना है कि आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करने जाइए, ठीक है, तो सवाल जवाब अच्छे से करिए, और देखिए कि मैप पे जरूर देखिए कि क्या ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, क्या चीजें हैं। और अपने बिहार के लोग बोलने में टाइट होते हैं, लेकिन दिल से बड़े भोले होते हैं, इमोशन होते हैं। तो इमोशन में आके डिसीजंस नहीं लेना है, पेपर देखिए, लोकेशंस को देखिए, सवाल जवाब करिए, ठीक है, और एक बार जरूर आइए, ठीक है, देखने के लिए, ट्रैप में मत फंसिए, ठीक है, आइए, देखिए, जानिए, समझिए। हमने भी आज प्रॉपर्टी एक्सपो के माध्यम से यही कोशिश की कि एक अनुभव लोगों को दिया जाए, और हम बुला रहे हैं सबको कि आप अहमदाबाद तो आइए, आप अहमदाबाद आइए, हमारे साथ बैठिए, या फिर जो भी हमारी कन्वर्सेशन है, हमारा अभी आने वाले टाइम में फिर प्रॉपर्टी एक्सपो होना है, उसके अंदर आइए, डिस्कस करिए। बहुत सारे ऑफर्स लेके आते हैं, ऑफर्स को यूटिलाइज करने से पहले अपने सारे सवाल पूछ लिए, एंड देन यही है कि आज धुलेरा एक अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी का यूज करें। आज जो सुबह से लेकर शाम तक बहुत ही बेहतर रूप से कार्यक्रम हुआ, बहुत बेहतरीन यहाँ पे कार्यक्रम हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? कहना यही है कि गर्मी बहुत हो रही है, बहुत सारे लोग हो सकता है घरों से निकल नहीं पाए, तो घरों से जरूर निकलिए, और जब भी आपको कभी मेवान रियल्टी का कोई प्रॉपर्टी एक्सपो पटना में देखने को मिले, बिहार के जोन में जरूर देखें, उसके अंदर